स्वागत है आप सभी का पेपर 2 नेट जेआरएफ के गोरक्ष संहिता सिद्धांत का वर्णन हम लोग जारी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 23 तत्व और 29 तत्वों के सिद्धांत को जाना था। जो गोरक्ष संहिता है वो 29 सिद्धांतों का वर्णन करती है। उसी क्रम में समानांतर अगर देखा जाए तो हमारे सामने 23 तत्वों के लिए शरीर उपनिषद जो है, शरीरोपनिषद, वो बताता है। कल हम लोगों ने शायद मुझे लगता है लक्ष्य पे बात ले जाके छोड़ दी थी। हमें लक्ष्य लिखना था, किसी ने पूछा भी था कि लक्ष्य क्या है, जो कि समय एक्सीड कर गया था जूम मीटिंग का, तो मैं फिर कहा कि अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य होता है बाह्य लक्ष्य और दूसरा लक्ष्य होता है अभ्यांतरिक यानी इंटरनल लक्ष्य। बाह्य लक्ष्य में भ्रिकुटी मध्य पे जो मिडल ये हिस्सा होता है, इस पे फोकस करने की बात कही जाती है। आप देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसी चीज का, कोई भी चीज जो आप बोलते हैं उसका रेफरेंस क्या है, क्यों मैं मध्य यहाँ पे ध्यान करूं, तो इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। चक्र विधान के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस चक्र का ध्यान है, इसका शब्द क्या है, किस शब्द के कारण से इसका ध्यान किया जाता है। साथ ही ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि यदि ये नहीं तो फिर और कौन, यदि ऑप्शन ए ना सही हो तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या है। तो अभ्यांतरिक और बाह्य लक्ष्य। अभ्यांतरिक लक्ष्य में अगर आपसे बात की जाए, पूछा जाए तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए आपके हिसाब से जहां हमें ध्यान करना चाहिए। यदि भ्रिकुटी मध्य नहीं है तो फिर कौन सा पॉइंट होना चाहिए, कौन बताएगा, बताइए। आभ्यंतरिक कौन सा भाग होगा फिर? इसे मन का हिस्सा बोलते हैं ना, ये मन का पॉइंट हो गया। तो फिर हृदय कमल जो होगा, हार्ट चक्र जो होगा, हार्ट वाला, हार्ट आंतरिक, अनाहत चक्र। हाँ, हार्ट चक्र को फिर महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। यही लक्ष्यों की जब बात की जा रही थी कि कौन कौन सा लक्ष्य है, तो इन्हीं दोनों लक्ष्यों की बात की जा रही थी। आकाश के विषय में मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन कौन सा आकाश है। आगे है आज की जो 10 सूत्रों की जो बात हमें करनी है, उसमें गोरक्ष संहिता का 13वां सूत्र लिखिए। 13वां सूत्र योगियों के विषय में बताते हैं कि योगी जो है वो कहाँ कहाँ फोकस कर ले, क्या क्या कर ले तो वो सिद्ध योगी बन जाएगा। उसके विषय में कहते हैं एक स्तंभ, एक स्तंभम, एक स्तंभम नवद्वार गृहम, नवद्वार गृहम पंचाधि दैवतम, पंचाधि दैवतम, पंचाधि दैवतम स्वदेहे, स्वदेहे ये न जानन्ति, ये न जानन्ति, ये न जानन्ति कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः, कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः, वो कैसे सिद्ध योगी बन सकेगा। एक स्तंभ, लिखिए इसका अर्थ हुआ एक स्तंभ, 9 द्वार और 5 अधिदेवताओं को जो योगी नहीं जानते हैं वो कैसे सिद्ध योगी बनेंगे, वो कैसे सिद्ध योगी बनेंगे। स्तंभ का मतलब हुआ ये अपनी जो शरीर है, ये स्तंभ रूपी है। तो शरीर हो गया एक स्तंभ, यानी कि जो पूरे शरीर को ना जाने, जो शरीर के अवयवों को ना जाने, जो शरीर के क्रियाओं को ना जाने, शरीर के इंद्रिय गुण और अतीन्द्रिय गुण जो है उनको ना जाने, वो सिद्ध नहीं बन सकता। इसके अलावा 9 द्वारों का भी वर्णन इसमें स्पेसिफाई किया है गोरक्षनाथ ने। स्पेसिफिकेट करने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये भी 9 द्वार जो हमारे शरीर के, हमारी शरीर 9 जगहों से खुलती है। आपको ये पता है ना, हमारे शरीर में कुल 9 छिद्र हैं।
9 स्थानों से हमारी शरीर जो है वो ओपन होती है। इन 9 स्थानों को भी, क्योंकि प्राण ऊर्जा इन्हीं 9 स्थानों से बहुत तीव्रता से बाहर जा रही है। अब आप जैसे सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा बाहर जाती है मूल एरिया से, हमारा जो रूट है, रूट चक्र से, इसके लिए बताया गया मूल बंध। लेकिन कान से जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे आप? नाक से जो ऊर्जा जा रही है उसे तो आप नाक बंद करके कंट्रोल कर सकते हैं, सांस ना लेके। लेकिन कान को कंट्रोल करना हो तो, नाभि कंट्रोल करना हो तो आपको 9 द्वार जो है उन 9 द्वारों को कंट्रोल करने की बात बताई जा रही है कि सिद्ध योगी होने के लिए आपको इन 9 द्वारों पे भी कार्य करना होगा। और इसके अलावा पांचों एलिमेंट, अधिदेवता का मतलब जिसके कारण से ये शरीर जो है, जिसके अधीन ये शरीर है, अधिदेवता जिसको बोल सकते हैं, जिसके अधीन ये शरीर है ना, जिसके जिसका अधिकार है, हमारे जिस तत्व का हमारे शरीर के ऊपर अधिकार है, ऐसे तत्व के अधिकारों को, जो भी पंच तत्व है ना, चित्त जल पावक गगन और समीर, इन पंच तत्वों के अधिकारों को कंट्रोल करना, उसको जानना और उनके प्रभावों को न्यूट्रीफाई करने की पूरी परिविधा, जो भी योगी बिना इनको जाने, जो इनको नहीं जानता है, इनको नहीं समझता है, कभी भी सिद्ध योगी नहीं बन सकता है। आगे 15वां श्लोक लिखिए, जो चक्रों के विषय में बताते हैं। षट चक्रों का वर्णन है 15वें श्लोक के माध्यम से। लिखिए, चतुर्दलम चतुर्दलम स्यादाधारम स्यादाधारम स्वादिष्ठानम च षटदलम स्वादिष्ठानम च षटदलम नाभो 10 दलम नाभो 10 दलम पद्मम सूर्य संख्या दलम पद्मम सूर्य संख्या दलम हृदि हृदि HRIDI हृदि कंठे स्यात्, अगली लाइन है, कंठे स्यात् कंठे स्यात् षोडश दलम षोडश दलम भ्रू मध्ये द्वि द्विवलम तथा सहस्त्रदल माख्यातम सहस्त्रदल माख्यातम ब्रह्म रंध्रे महापथे। अब 1 2 3 4 करके लिखिएगा इन सारे चक्रों का वर्णन। मूलाधार चक्र 4 दलों का, यानी 4 पत्तियों से युक्त। स्वादिष्ठान 6 पत्तियों से, 6 दलों से। मणिपुर चक्र जो नेवल चक्र है, मणिपुर चक्र षडदलम नाभो 10 दलम नाभो 10 दलम, जो मणिपुर है वो 10 दलों का। हृदय का जो अनाहत चक्र है 12 दलों का। कंठ का विशुद्धि चक्र 16 दलों का। कंठ का विशुद्धि चक्र 16 दलों का। आज्ञा चक्र 2 दलों का। और ब्रह्मरंध्र जो आपका बिल्कुल टॉप ऑर्डर है, 1000 दलों का सहस्त्र दल। ठीक है, ये 14वां और 15वां श्लोक है जो आपके दलों का वर्णन करता है। मतलब बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में ये जो चक्र है, इन्हीं चक्रों के आधार पे हर योगी को इन चक्रों के विषय में जरूर जानना चाहिए। जो भी योगी इन चक्रों के विषय में, इन चक्रों की ऊर्जा को, इन चक्रों के शब्दों को, सिद्धांतों को न जानता है, न समझता है, ना ही उसमें प्राण का प्रवाह करा पाता है। किसी भी चक्र के ऊपर अगर आपका प्राण का प्रवाह उचित समुचित मात्रा में नहीं होता है, या उसकी मात्रा परिवर्तित होती है, तो सिद्धियां प्राप्त करना लगभग लगभग मुश्किल है। सिद्धियां जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। अब आगे इसमें थोड़ा सा और डीप जाने की इच्छा है,
एक मिनट में समझिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको कुछ चीजें इसमें लिखवाता हूँ। बड़ी शानदार बातें हैं, ठीक है। इसमें लिखिए, सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु के प्रवाह के टकराव से, बहुत बहुत गूढ़ बात है, शायद आपको कहीं मिले, शायद, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु के प्रवाह के टकराव से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, कुछ ध्वनियां निकलती हैं जिसमें यह, अब सबके ऊपर मैं शब्द बोलूंगा, नहीं तो आप अगर अंग की मात्रा बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यंग रंग लंग चंग ऐसे बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। मैं शब्द बोलता हूँ, अक्षर बोलता हूँ, आप उसके ऊपर अंग की मात्रा लगाते जाइएगा। य फॉर याद, है ना। य के ऊपर यंग की मात्रा, अंग की मात्रा, यंग। फिर रंग, र के ऊपर अंग की मात्रा। फिर ल के ऊपर अंग की मात्रा, लंग। फिर हंग, य र ल ह, ठीक है ना। यंग रंग लंग हंग। फिर ओम, फिर है ओम। ये ध्वनियां निकलती हैं, इन्हें ही बीज ध्वनि बोलते हैं, इन्हें ही बीज ध्वनि बोलते हैं। बीज ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, मूलाधार चक्र। मूलाधार, एज पर गोरक्षनाथ, ये सारी चीजें गोरक्षनाथ के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी अन्य किताब से विभेद हो तो इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, आप ये याद रखिएगा। रेफरेंस गोरक्षनाथ से विभेद नहीं होगा। लेकिन देखिए, मूलाधार का बीज शब्द, मूलाधार का बीज शब्द व और तीनों स, इनके ऊपर अंक की मात्रा लगा लीजिए। व और तीनों स, वंग, शंग, शंग, संग, माने छोटा वाला सा, बड़ा वाला सा और मूर्धन्य सा, इन तीनों के ऊपर अंक की मात्रा लगा लीजिए। मूलाधार इन शब्दों से सुशोभित है और इसका तत्व पृथ्वी तत्व माना जाता है, जिसका बीज वाक्य लंग है। यहाँ श्वेत ऐरावत हाथी पर, यहाँ श्वेत ऐरावत हाथी पर, अब इसके पीछे का दर्शन मैं कभी आपको आराम से बताऊंगा। ऐरावत हाथी, उग्र श्रवा घोड़ा, पांचजन्य शंख, रंभा, जो जो है ना, रंभा जो निकल के आई थी समुद्र मंथन से, ये सारे तत्व आपके चक्रों से कैसे संबंधित है, इनका क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है, बड़ा शानदार नॉलेज है, मैं आपको कभी दूंगा इसके विषय में। अभी आप लिख लीजिए बस, ठीक है। ऐरावत, ऐरावत पे, सफेद ऐरावत पे इंद्रदेव की उपस्थिति है, यानी कि इंद्रदेव का ये चक्र हुआ। फिर इस चक्र के अधिपति ब्रह्मा है। यह चतुष्कोणीय चक्र है। कुंडलिनी जागरण के दौरान, कुंडलिनी जागरण के दौरान ये, इसका मुख नीचे से ऊपर होता है, नीचे से ऊपर होता है। इस चक्र की योग्यता से, इस चक्र की योग्यता से साहित्य का ज्ञान होना, शास्त्रों का ज्ञान होना, काव्य पाठ होना इत्यादि गुण सुशोभित होता है। अब आप तय कर लीजिए कि किसको किसको मजा आता है, साहित्य में, कविता में, शायरी में, गाने में, है ना। सभी लोगों का मूलाधार यानी ठीक कंडीशन में है। थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो हो सके कुंडलिनी को इधर उधर तो कर ही दें आप, ठीक है।
लेकिन कुंडलिनी वाले गुरुओं को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कहाँ मिलते हैं, मैं खुद ही सर्च कर रहा हूँ कई दिनों से। आसन वासन वाले तो मिल जाते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक तो मिल जाते हैं, धारणा भी मिल जाएगा, मेडिटेशन भी मिल जाएगा। लेकिन मेडिटेशन मेरे जीवन में एक ही बार घटित हुआ है, दुबई में। प्रातः काल 4:30 बजे के आसपास हम लोगों ने शुरू किया, और कब 10 बजा वो हमें नहीं पता। बिल्कुल ब्लैंक आउट, और ये नहीं कि सो गए हों, बैठे बैठे 10 बजा है ना। और सब लोग अपने स्थान पे बने रहे, जिसमें से आधे लोग तो इस बात से परेशान हो गए कि बाकी लोग उठे, और दो ही लोग ऐसे थे जो लोग उस ब्लैंक आउट कंडीशन में थे। बहुत अद्भुत अनुभव था। बिल्कुल वो 4 घंटा टाइम लैप्स के तरह तरह गायब हुआ है। शरीर सीधी बैठी रही है, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट रही है, और कब वो 4 घंटा खत्म हुआ है वो नहीं पता। वहां दुबई में एक स्थान है फाइनेंशियल सेंटर, उसके पीछे मोरों का पूरा पार्क है, मयूरों का। वहां पे सिर्फ मोर मोर है। अब रेगिस्तानी जगह है दुबई, वहां पे चारों तरफ रेगिस्तान है, वैसे ही इसमें खुद की मट्टी खरीद खरीद के ले जाके, और बेचारे घास उगाए हुए हैं सब उसी में। बड़ा मतलब अद्भुत अनुभव। आगे लिखिए स्वादिष्टान चक्र। इसका कलर जो है वो रक्तवर्ण है, और इसका जो बीज है, इसका जो बीज वाक्य है, ब भ म य र ल। ब फॉर ब्रह्मा, भ फॉर भजन, म फॉर माँ, य फॉर अगेन कुछ भी लिख सकते हैं याद, र फॉर रक्त, और ल फॉर लाल, ल से लाल। तो बंग भंग मंग यंग रंग लंग, ये इसका बीज हो गया। ठीक है, आगे लिखिए। इसके इसका तत्व वरुण यानी कि जल तत्व है, और जल तत्व का बीज वाक्य जो है वो व है। व, व फॉर वक। ठीक है, और इसके अधिदेव चतुर्भुजी, चतुर्भुज विष्णु है, और शाकिनी शक्ति इसका मूल केंद्र है। शाकिनी शक्ति इसका मूल केंद्र है। आगे लिखिए। और यह शाकिनी शक्ति है यहाँ, या इस चक्र में मगरमच्छ रूपी वाहन सुशोभित है। इस चक्र के भेदन से अहंकार समाप्त हो जाता है। इस चक्र के भेदन से अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार समाप्त हो जाता है। आगे है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, मणिपुर। इसमें 10 दलीय कमल उपस्थित है। 10 दलीय कमल यानी 10 पत्तों वाला, 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। और वाक्य है इसका, ये जितने, जिसका मतलब कुछ नहीं होता है ना, वही वाले सारे हैं। अड़, ठीक है, डंग ढंग डंग, डंग ड से डंडा, ढ से ढकनी, ण से कुछ नहीं, त थ द ध न प, त थ द ध न फ, फल, फल वाला। ढ से डंडा, ढ से ढकनी, ण से कुछ नहीं, त थ द ध न फ। इन सब पे अंग की मात्रा खुद ही लगा लीजिएगा। डंग ढंग डंग तंग थंग दंग धंग नंग फंग। और इसमें इसका जो बीज, इसमें अग्नि, अग्नि तत्व प्रमुख है। और रंग, र पर अंग की मात्रा है, रंग इसका बीज वाक्य है। और इसके अधिपति रुद्र है, इसके अधिपति रुद्र है।
और इनका वर्ण सिंदूरी लाल है। इसमें लाकिनी शक्ति है, लाकिनी। इस चक्र के भेदन से, इस चक्र के भेदन से साधक निर्माण करता, पालन करता और संहार करता, तीनों बनने में समर्थ है, तीनों बनने में समर्थ है। आगे है अनाहत। अनाहत चक्र ये 12 दलीय है। क ख ग घ अंग च छ ज झ, इन सब के ऊपर अंग की मात्रा लगा लीजिए। क ख ग घ अंग छ छ ज झ, य ट ठ, क ख ग घ अंग छ छ ज झ, य ट ठ। 12 हो गए ना। ये कैसे शब्द निर्धारित हो रहे हैं? जितना दल है उसी दल के अनुरूप हमारी संख्याएं। क ख ग घ छ छ य ट ठ, 12 हो जाएगा। 12 दलों पे 12 बीज वाक्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें लिखिए इसका इसका रंग कृष्ण है, यानी श्याम रंग है। और बीज वाक्य यम है, यम, य पर अंग की मात्रा। और इसके अधिपति ईश्वर हैं, इसके अधिपति ईश्वर हैं। और शक्ति काकिनी है, इस चक्र की शक्ति काकिनी है। इसी चक्र में अनाहत नाद पाया जाता है, या अनहत नाद इसी में पाया जाता है। जहाँ प्रणव ब्रह्म की उपस्थिति मानी जाती है, प्रणव ब्रह्म की उपस्थिति मानी जाती है। इसकी सिद्धि से परकाया प्रवेश संभव है। और गोरक्षनाथ बड़े एक्सपर्ट थे इसमें, ये बात जान लीजिए। परकाया प्रवेश में जब इच्छा होती थी तो दूसरे के शरीर में घुस जाते। परकाया प्रवेश, परकाया प्रवेश। अभी देखिए हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं 2023 में ना, आप देखिएगा 2050 तक खोज लेंगे ये वैज्ञानिक कि दूसरे के शरीर में कोई भी घुस जाए, है ना। और बोलेंगे अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ये विधा खोजी है। और फिर हम लोग तब फिर चिल्लाना शुरू करेंगे, अरे हमने खोजी थी, हमने खोजी थी। लेकिन कौन सुने, है कि नहीं। पर काया प्रवेश, क्योंकि ये वैज्ञानिक क्या करते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया से कोई एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं, लेके चले जाते हैं और जाके उसी पे काम करके ढूंढ के निकाल लाते हैं उसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। और फिर बता देते कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब तो हमारे यहाँ हमारे आर्किमिडीज ने सिद्धांत खोजा है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब भारतीयों ने खोज रखा है, लेकिन कौन समझाए, किसी को संस्कृत है तब तो। आगे लिखिए। हाँ, इसमें लिखिए इसकी सिद्धि होने पर निष्काम भाव उत्पन्न हो जाता है, निष्काम भाव उत्पन्न हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि यही वाली सिद्धि मिल जाए बस। पर काया प्रवेश, है ना। जब मौका मिले किसी मुर्दे के शरीर में घुसिए, थोड़ी देर के लिए सबको डरा के वापस आ जाओ। पर काया प्रवेश। आगे विशुद्धि चक्र, इसमें 16 दल है। अब कख भी हो गया तो कौन बचा? कख तक खत्म कर लिया ना हम लोग। अब कौन बचा? इन 16 दलों पे भी तो कुछ चढ़ाओ। क्या चढ़ाया जाए? हाँ, कुछ तो बोल रहा है कोई। अ आ ई ई चढ़ा दीजिए, अ से लेके 16 तक। अ
अंग आंग इंग इंग उंग रिंग 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 एंग एंग ओंग ओंग अंग अह। तो पूरा री जो है वो दो बनेगा, छोटा और बड़ा। ऐसे ही लॉ पे भी एक री लगेगी, रिंग रिंग। ठीक है, 16। इसका तत्व आकाश है। बीज वाक्य हंग है। हंग, यहाँ सदाशिव विराजमान है। शाकिनी शक्ति है। शाकिनी शक्ति है। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र के वेदन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस चक्र के वेदन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे है आज्ञा चक्र। इसमें दो ही दल है, हंग छंग। हंग और छंग, क्षत्रिय वाला। इसका तत्व महातत्व है। महा, ओम महा, ओम सत्यम, ओम नेशम, श्री मई, श्री श्वेताम स्वाहा, ये मंत्र आता है ना, वही महा, महातत्व है। इसका बीज प्रणवाक्षर है, यानी ओम। और शक्ति हाकिनी है, हाकिनी शक्ति है। और शिव अपने स्वरूप में स्थित है। कुल मिला जुला के सारे चक्रों के आसपास, नीचे सबसे नीचे वाले में ब्रह्मा, उसके ऊपर विष्णु, बाकी सब में शिव शिव। किसी में रुद्र, किसी में सदाशिव, किसी में महादेव, किसी में शिव, है ना। यानी बाकी सभी सारे अधिकतर चक्रों में शिव की सुप्रीमेसी है। देखिए, इस चक्र के भेदन से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का गुण प्राप्त कर लेती है। जागृत होने का गुण प्राप्त कर लेती है। आगे है सहस्त्रार चक्र या सहस्रार कमल। इसमें 3 बीज वाक्य हैं, हंग लंग छंग। 1000 सूर्यों की ऊर्जा इसमें उपस्थित है। यहाँ चिदानंद स्वरूप शिव उपस्थित है। यही शिव शक्ति का मिलन होता है। यही शिव शक्ति का मिलन होता है। रेफरेंस इसका लिख लीजिएगा, योग कुंडलियो उपनिषद। योग कुंडलियो उपनिषद। और हठयोग प्रदीपिका में भी इसका वर्णन है। येन मार्गेण गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम सुखेनाक्षाद तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। हठयोग प्रदीपिका में और योग कुंडल्य उपनिषद में इन दोनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब एक जो 16वां और 17वां श्लोक है, इसके विषय में बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आसाम की एक शक्ति स्वरूपा जगत जननी जो माता कामाख्या है, उनके विषय का वर्णन है यहाँ पे। कामाख्या पीठ का वर्णन ऐसा माना जाता है, परंतु कामाख्या पीठ से जो गोरक्ष कुछ विद्वान मानते हैं कि वो कामाख्या पीठ से
इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ मानते हैं कि शरीर के अंदर जो चक्र उपस्थित है उसे कामाख्या पीठ कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही कई सारे पीठों का वर्णन गोरक्षनाथ ने अपने पूरे उसमें किया है। आगे लिखिए अगली हेडिंग, बस इसको ये पे छोड़ते, कामाख्या पीठ का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वाला है। बहुत सारी किताबों को भी मैंने देखा परंतु इसमें बहुत वृहद डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। ये माना जाता है कि कुछ चक्र जो हमारे शरीर के 6 चक्र है उनमें से 4 चक्रों को जागृत करने के लिए कामाख्या पीठ इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कामाख्या जाएं और वहां इन चक्रों को जागृत करने के लिए योग्यता निर्धारित करें तो इजीली यू कैन टैकल दैट एज पर गोरक्षनाथ। ठीक है, परंतु इसका वर्णन आगे भविष्य में फिर कभी अगर मुझे मौका मिला कहीं से और सीखा तो मैं बताऊंगा। आगे लिखिए 10 नाड़ियों का वर्णन। 10 नाड़ी। संस्कृत श्लोक पहले लिख लीजिए, 4 श्लोक है एक साथ। देखिए ऊर्ध ऊर्ध मेड्रा दधो नाभे, ऊड्र मेधा दधो नाभे, दधो नाभे कंदो योनि खगांडवत, कंदो योनि खगांडवत तत्र नाड्यः समुत्पन्ना, तत्र नाड्यः समुत्पन्ना सहस्त्राणाम द्विसप्ततिः, सहस्त्राणाम द्विसप्ततिः तेषु नाड़ी सहस्त्रेषु, तेषु नाड़ी सहस्त्रेषु द्विसप्तति, द्विसप्तति रुद्राहिता, तत्र नाड्यः समुत्पन्ना सहस्त्राणाम द्विसप्ततिः तेषु नाड़ी सहस्रेषु द्विसप्तति रुद्राहृता। अगली लाइन है प्रधाना, फिर से बोल देता हूं एक बार सुन लीजिए स्टार्टिंग से। ऊर्ध्व मेड्रा दधो नाभे कंधो योनि खगांडवत तत्र नाड्यः समुत्पन्ना सहस्त्राणाम द्विसप्ततिः तेषु नाड़ी सहस्त्रेषु द्विसप्तति रुद्राहृता। अगली लाइन है प्रधाना प्राणवाहिन्यो, प्रधाना प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु, भूयस्तासु 10 स्मृता, 10 10 स्मृता इड़ा च पिंगला चैव, इड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका, सुषुम्ना च तृतीयका गांधारी हस्तजिह्वा, गांधारी हस्तजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी, च पूषा चैव यशस्विनी। एकदम रट्टा मार लीजिएगा इस लाइन को, बस इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नहीं करते रहना। क्लास में आगे से जब भी बताइए तो 10 नाड़ियों का वर्णन कीजिए। जब 10 बार 20 बार इसका वर्णन करेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं, लिख के ले जाया कीजिए। कल जिसकी जिसकी क्लास चलेगी सुबह से लेके शाम तक सारी क्लास में बताइएगा कि आप जब प्राणायाम करते हैं, यही लाइन बोलना, आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपकी 10 नाड़ियों में प्राण ऊर्जा आएगी। इससे क्या होगा, अब बोलेंगे आपको 10 नाड़ियों के बारे में पता है, तो क्लाइंट बोलेगा नहीं सर नहीं मैम, तो आप बताइएगा चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी है। फिर आप देख के बताना, लेकिन बताना जरूर। इससे क्या है ना, जब 4 बार देख के पढ़ोगे तो 5वीं बार खुद ही याद हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है टीचर को सीखने का कि वो देख के भी 4 बार अगर 5 बार बोल देगा तो खुद ही सीख जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए क्या लिखा, गांधारी हस्तजीवा च पूषा चैव यशस्विनी अलम्बुषा कुहुश्चैव, अलम्बुषा कुहुश्चैव शंखिनी 10वीं स्मृता, 10वीं स्मृता एतन्नाडिमयम, एतन्नाम नाड़ीमयम चक्रम ज्ञातव्यम योगिभिः सदा, चक्रम
ज्ञातव्यम योगिभिः सदा। चक्रम ज्ञातव्यम योगिभिः सदा। ठीक है। मेड से ऊपर यानी कि जो बिल्कुल मूल स्थान है उससे ऊपर, और नाभि से नीचे, है ना। ऊर्ध मेढ़ो दधो नाभे कंदो योनि खगांडवत। खग के अंडे के समान। खग का मतलब होता है पक्षी। पक्षी के अंडे के समान। तत्र नाड़े समुत्पन्ना सहस्त्राणाम द्विसप्तति। है ना। पक्षी के अंडे के समान इसमें 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। ऐसा एक स्थान है यहाँ से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। इन नाड़ियों में 72 नाड़ी प्रधान है। इन नाड़ियों में 72 नाड़ी प्रधान है। और जिनमें सर्वाधिक प्राण बहता है उन 10 नाड़ियों का वर्णन गोरक्षनाथ करते हैं, जिनका नाम है, नंबर 1 लिखिए, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 1 2 3। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा यशस्विनी, पूषा यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और संखिनी। ठीक है। कुहू और संखिनी। ठीक है। इस बात को छूरिको उपनिषद में लिख लीजिए। इस बात की मान्यता छूरिको उपनिषद, 6 से क्षत्रिय, छूरिको उपनिषद में भी माना गया है। छूरिको उपनिषद में भी माना गया है। ऐसे ही सुबालो उपनिषद में, सुबाल उपनिषद में, सुबालो उपनिषद में, देखिए आप 10 उपनिषदों को जानते हैं। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक। आपको ये भी पता होगा कि हमारे उपनिषद 108 हैं। इसलिए आपको ये नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं ना। छूरिको उपनिषद, जबाल उपनिषद, सुबालो उपनिषद। सुबालो उपनिषद में लिखिए, सुबालो उपनिषद में भी 10 नाड़ियों का वर्णन है। 10 नाड़ियों का वर्णन है। आगे लिखिए, गोरक्षनाथ ने, या ऐसे लिख लीजिए, इन्होंने नासिका के बाएं भाग में इड़ा, बाएं भाग में इड़ा, दाहिने में पिंगला, मध्य में सुषुम्ना, मध्य में सुषुम्ना, बाएं नेत्र में हस्त जिह्वा, बाएं नेत्र में हस्त जिह्वा, गंधारी वाम चक्षुषी। और गांधारी बाएं में, दाहिने में, दाहिने में गांधारी, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, अम्बुलुषा मुख में, लिंग के प्रदेश में कुहू, मूल स्थान में शंखिनी, स्थित रहती हैं, स्थित रहती हैं। ठीक है। अब एक नई चीज आपको मैं समझाता हूँ। आप चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। जब भी हम योग करते कराते हैं तो ये बोलते हैं ना, भावना कीजिए, ईड़ा से श्वास ले रहे हैं, पिंगला से छोड़ रहे हैं, पिंगला से ले रहे हैं, ईड़ा से छोड़ रहे हैं, मध्य श्वास जो है वो आपकी मध्यगामी हो रही है, प्राण ऊर्जा मध्यगामी हो रही है। वैसे ही आप चाहें तो इन 10 नाड़ियों पे फोकस करा सकते हैं। आप जब भ्रामरी कराएंगे
तो आप अपने नेत्रों पे जब प्रेशर देते हैं तो उससे दो नाड़ियां आपकी सेटिस्फाई होती हैं। जब आप भ्रामरी करते हैं तो कान भी बंद करते हैं, आप देखिए, तो कान को बंद किया, दो नेत्रों को बंद किया। अब कुछ विद्वान आजकल नए नए प्रकट हुए हैं जो लोग ये कहते हैं कि एक उंगली को यहाँ रखो, एक उंगली को कहाँ रखो, यहाँ रख दो, है ना, और इधर इसको पता नहीं कैसे कैसे कराते हैं सब, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि दो एक उंगली यहाँ रखो एक यहाँ रखो। पता नहीं ये एक्यूप्रेशर का मतलब, योग में जबरदस्ती एक्यूप्रेशर घुसा घुसा के सारे प्राण ऊर्जा का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे योगियों से थोड़ा सा आपको संतुष्ट करने की उनको जरूरत है। उन्हें बताइए कि भ्रामरी में बाएं कान में फलानी है, दाएं में ढिकानी है, इधर अल्फा है इधर बीटा है, इन सबको हमें क्लोज करना है। यहाँ कौन है, आप बैठे हुए हैं कि आपको दबा दूं मैं ठीक है, यहाँ, और यहाँ कौन बैठा हुआ है एक्यूप्रेशर। तो कृपया करके आप जब भी भ्रामरी करें तो अपने नाड़ियों को कंट्रोल करें। नाड़ियों को दबाने की बात होती है। प्राणायाम का उद्देश्य होता है प्राणों का आयाम करना, प्राणों के बहिर्गमन को रोकना। अभी किसने मेरे को लिख के भेज दिया, क्या भेजा आपने, रणधीर जी की प्रॉपर पोजीशन। प्रॉपर पोजीशन भाई साहब देखो, इन उंगलियों को तो काट के फेंक दो या इसको भी इधर ही लगा दो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। मेरे को लेना देना है कि मेरी ये ऊर्जा, ये आंखें बंद हो जानी चाहिए, मेरा कान बंद हो जाना चाहिए। अब कान ऐसे बंद कर लोगे तो इससे क्या, इससे उल्टा बंद करना मजा नहीं देगा, है ना, ये बड़ा बेकार सा लगेगा, अनकंडीशनल लग रहा है ना। अब कान को इससे बंद कर लोगे तो बाकी उंगली यहाँ नहीं आ पाएगी, इसलिए मजबूरी है कि अंगूठे से कान बंद हो ताकि बाकी उंगलियां फ्री रहे, है कि नहीं है। अब अंगूठे, ऐसा क्यों है कि अंगूठे से कान बंद करो। अब किसी से एक बार, ये सब फनी बातें हैं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं, कहानी है तो बता रहा हूँ मैं, कि पूछना किसी से कि ये बताइए अंगूठे से कान क्यों बंद करते हैं, तो बताएंगे कि ये क्या है, अग्नि तत्व है, और कान में मतलब कुछ भी उसी में तत्व, और कुछ भी, अरुणो गोस्वामी जो कहता है ना कुछ भी वो वाली लाइन याद आती है, कुछ भी बता रहे हैं आपकी, ये अग्नि है तो इधर से अग्नि है तो दोनों अग्नि आपस में लड़के अग्नि मिसाइल बना रही है, क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी नाड़ियों को कंट्रोल करने की बात होती है, ठीक है। और प्राणायाम में बंद इसीलिए बताया गया क्योंकि जो ऊर्जा लिंग प्रदेश में जो प्राण जो नाड़ी है, उसको आप उसको कौन सा प्राणायाम कराओगे, वहां कैसे प्राणायाम करोगे, तो फिर वहां पे फिर बंद की बात आती है। फिर आप मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद लगा के प्राण ऊर्जा को रोकते हो ताकि आपकी 10 नाड़ियां एक्टिवेट हो। और जैसे ही ये नाड़ियां एक्टिवेट होंगी तो प्राण ऊर्जा हिट करना शुरू करेगा, और फिर आप धीरे धीरे चक्र भेदन तक, ना जानते हुए भी, अगर आप नहीं भी जानते हो और अपनी प्रक्रियाओं का सही उन्नयन करते हैं आप, तो यकीन मानिए आप अपने विधाओं में आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे मूलाधार हिट होगा तो आप कवि बन जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 जहां तक जितना ऊपर आप बढ़ते जाएंगे, फिर उसका लाभ मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखा है। तो 10 नाड़ियों को आप ये मान के चलिए, इन 10 नाड़ियों को, और अकेला एक सिर्फ मतलब महर्षि गोरक्षनाथ जो है, सिर्फ यही नहीं है 10 नाड़ियों के वक्ता। कितने उपनिषदों में मैंने पढ़ाया है कि 10 नाड़ियों का वर्णन जो है सब के सब मानते हैं गोरक्षनाथ इसे। और इनके ही ये चेले चपाटी जो भी ये थे ना, ये हठयोग प्रदीपिका वाले लोग, हठयोग ग्रंथकार, इन सभी लोगों ने स्वीकार किया कि 10 ही नाड़ी जो है वो मेजर मानी जाती है। ठीक है, आगे लिखिए, 10 वायुओं का वर्णन। 10 वायु, और इसी के साथ आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे, फिर कल नई चीजें शुरू करेंगे, आज थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दिया मैं। ठीक है, 10 वायु। शरीर में 10 वायुओं का निवास है, जिसे 10 प्राण भी कहा जाता है। प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय। लिखिए, प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय। और आपका होमवर्क, आज मैं आपको ऐसा होमवर्क देता हूं, मुझे कल नहीं चाहिए, मुझे 1 महीने बाद इसका उत्तर ढूंढ के देना कि इन प्राणों का नाम यही क्यों पड़ा, देवदत्त को देवदत्त क्यों कहा,
उसका नाम सिद्धार्थ क्यों नहीं रख दिया? धनंजय को धनंजय प्राण क्यों कहा? उसका नाम दिग्विजय क्यों नहीं रख दिया, है ना? तो ऐसे नाम क्यों रखे गए? प्राण का एक प्रकार स्वयं प्राण कैसे हो गया? व्हाट इज द शाब्दिक मीनिंग ऑफ अपान, ब्यान, उदान? इन सब का शाब्दिक अर्थ क्या है? और इन शब्दों के कर्ता कोई जो भी है वो क्यों है? और पाणिनि के किन शब्दों से ये शब्द मेल खाते हैं और किन शब्दों के आधार पे इन ऊर्जाओं का निर्धारक व्यक्ति करता है? 1 महीने का पूरा भरपूर समय है। दुनिया की सारी लाइब्रेरी ढूंढ निकालिए, जब नहीं मिलेगा तो फिर मेरे से संपर्क करें, ठीक है? लेकिन 1 महीने बाद स्वयं से भेजना ढूंढ के कि क्यों आखिर ये डकार लेने में ऊर्जा करिए। डकार लेने का तो ले लिया, लेकिन आंखों से जो कीचड़ निकलता है इसमें क्यों नहीं प्राण लगा, है ना? डकार ले रहे हैं तो उसमें भी निकल रही ना ऊर्जा, डकार ले रहे हैं बार बार, तो एसिडिटी के कारण से भी तो होती है। अब एक को मैं पढ़ा रहा था, बोला सर डकार प्राण ऊर्जा से होती है कि एसिडिटी से होती है? अब क्या उत्तर दोगे कि डकार क्यों हो रही है ना? अब डाकिनी शक्ति का नाम डाकिनी क्यों हो गया? डकैत थी क्या? नहीं, उनकी शक्तियों का नाम डाकिनी क्यों रखा गया? हर चीज के पीछे साइंटिफिक कारण है, लेकिन हमें वो ढूंढने की जरूरत है। जब हम ढूंढ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर इसका कारण क्या है। डीप नॉलेज का मतलब होता है, एक्यूरेट नॉलेज का मतलब होता है अपने सब्जेक्ट को ऐसा पकड़ना कि दूसरा कोई उसको फिर डिस्क्राइब ही ना कर पाए वैसा। जैसे ये एक प्रश्न आता है कि पतंजलि योग सूत्र तो पतंजलि कह के निपट गए, लेकिन उसके बाद पहली बार किसने लिखा? Who was the first originator propagator of पतंजलि योग सूत्र? गीता को ही पहली बार किसने लिखा? कृष्ण जी तो पता नहीं कब हुए और होके चले गए, है कि नहीं है? बाद में लोग याद करते रहे। उसे काव्य के तौर पे पहली बार किसने उतारा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेफ्टिस्ट राइटर निकला हो तो अपने काम की चीजें लिख दिया हो। पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ 195 श्लोक क्यों है? क्योंकि जब मैं पतंजलि पढ़ता हूँ तो पहले पाठ में पतंजलि मुझे बकौल पतंजलि दिखते हैं, लेकिन दूसरे पाठ में पतंजलि अपने ही पिता बन जाते हैं, और तीसरे आते आते तो वो अपने दादा परदादा जैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि एक श्लोक यहाँ तो दूसरा पता नहीं कहाँ लंदन। माने ए के बाद पी क्यू आ रहा है, पी के बाद जेड आ रहा है, जेड के बाद अगेन डी आ रहा है, तो उल्टा सीधा मतलब ऐसे वो सेट हुआ है। बहुत डीप जाके आप देखिए कभी तीसरे पाठ में, तीसरे खंड में समाधि साधन और कैवल्य पाद में, कैवल्य और विभूति पाद उठा के आप पतंजलि का सूत्र देखिए, आप उसके कुछ सूत्रों की लाइनिंग चीजों को समझ जाएंगे, लेकिन कुछ में इतना डीप उसमें थियोरेटिकल नॉलेज है कि जिसका अंदाजा नहीं है। और पतंजलि आसन के विषय में इतना कम क्यों लिखे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कोई इसमें खेल रहा हो बीच में, मध्य क्रम का बल्लेबाज, है ना? और वाचस्पति मिश्र को उठाइए और उनको पढ़िए। विद्या वाचस्पति मिश्र का व्याख्यान आप सभी से अनुरोध है कि ढूंढ ढांड के मंगा लीजिए। और कैवल्य धाम की एक किताब है पातंजलि योग सूत्र, उनको भी मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, उनको पकड़ लीजिए, उनको भी लेके आइए जरा, क्योंकि कैवल्य धाम वालों ने भी बड़ा गजब का अप्रोच इसमें डाला हुआ है। कैवल्य धाम के राइटर्स को आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें इन्होंने क्या अप्रोच डाला। ठीक है, तो कुछ अप्रोच अच्छे है। फिर कल हम लोग ये जो बात मैंने आपको बताई इन प्राणों का, ये त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा रेफरेंस के तौर पे त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद जो है उस पुस्तक में ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कल हम लोग इन इन सारे वायु जो है, जो भी प्राण है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। उसके बाद हंस मंत्र और अजपा गायत्री की बात की जाएगी, शक्ति चालन की बात की जाएगी। कल का हमारा टॉपिक अजपा गायत्री और शक्ति चालन होगा। और आज की कक्षा को हम यही समाप्त करेंगे। कल कितनी तारीख हो जाएगी? कल हो जाएगी अपनी 19 तारीख या 18 तारीख हो जाएगी। तो 17 में आज, 18 में कल, 19 और 20 2 दिनों के अंदर हम लोग गोरक्ष संहिता मुस्कुराते हुए खत्म कर लेंगे, सारी बात को जानते समझते बूझते हुए। तो नेट में गोरक्ष संहिता अगर गलती से आ जाएगी तो पावरफुल खुश होके बोल रहा है ये। अब इसमें पूछो क्या पूछ सकते हो, है ना? क्योंकि 10 दिन समय दिया है गोरक्ष संहिता के ऊपर, है ना? तो गोरक्ष संहिता का तो कोई सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। और 2 सवाल आता ही आता है, 2 आसन दिया है तो 2 सवाल देते ही देते हैं, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के, तो 2 सवाल का तो काम चला आते हैं। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल वापस 7 बजे। 7 बजे से बैठ के हम अपनी प्रथम कक्षा जो है उसे देखेंगे। आप लोगों से अनुरोध है यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कीजिए, कुछ छूटा करे तो वहां से एक बार मिला के लिख लिया कीजिए। अगर कई बार ऐसा हो कि शाब्दिक गलती हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ही गलत हूँ। ठीक है, अगर कुछ ऐसी गलती आपको किसी दूसरे किताब से मिले, मराठी लोग को, क्योंकि मराठी वर्जन के राइटर्स शब्दों की भाषा के परिवर्तन के कारण से बहुत, मतलब मराठी राइटर्स बहुत ज्यादा हैं, इस कारण से चीजें अलग दिशा में चलती है, खास करके के एस यू में
जो कवि कुलगुरु कालिदास यूनिवर्सिटी है, वहाँ योग शास्त्र पढ़ाते हैं, तो बहुत डीप नॉलेज रखता है जो मराठी स्कूल है। तो अगर वहां कोई ऐसा अंतर आपको दिखे शब्दों का, तो आप एक बार पूछ लीजिए, मैं उसको अलग स्कूलों से जस्टिफाई कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास में, मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे मल्टीपल स्कूल है। गुजरात का लकुलिश परंपरा का विद्यालय है, बिहार स्कूल परंपरा का विद्यालय, उत्तराखंड के 12 विश्वविद्यालय हैं, वो सब टच में है, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं से उसे ढूंढ के जस्टिफाई कर ही लेंगे। और उत्तर प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी के बाहर निकलिए, थोड़ा विस्तार कीजिए, ताकि आपके पास भी एक आधा स्कूल बने, है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स बने। क्योंकि मराठी लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, द योगा इंस्टीट्यूट, कैवल्य धाम लोनावाला, KKSU, भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद फिर और भी ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में ले देके अमरजीत सर हैं, और फिर कानपुर वाले सर है ना। तो दो ही लोग, दो विद्वानों के साथ हम लोग काम चला रहे हैं। थोड़ा और हमें अपना परिप्रेक्ष्य बढ़ाना होगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कल मिलते हैं।